Hi friends, today we are going to discuss about nephron. Nephron, basically nephrons आज हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में और फंक्शन फंक्शन के बारे में। नेफ्रॉन बात करते हैं। नेफ्रॉन एक स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन किडनी में पाया जाने वाला स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होता है। प्रत्येक किडनी में 1.2 मिलियंस नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। 1.2 मिलियंस नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब देखो एक स्मॉल किडनी बनाते हैं और समझते हैं इसको, नेफ्रॉन्स को। ये किडनी किडनी के अपर पार्ट्स में एक एड्रीनल ग्लैंड होती है। ये एड्रीनल ग्लैंड्स किडनी की आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? कैप्सूल। कैप्सूल किडनी को क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रखता है। प्रोटेक्शन ऑफ किडनी कैप्सूल्स। कैप्सूल्स के नेक्स्ट पार्ट कैप्सूल्स के नेक्स्ट पार्ट को कैप्सूल्स के जस्ट नीचे वाले पार्ट्स को बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के मिडिल एरिया, मतलब किडनी के मिडिल एरिया को, इस एरिया को बोलते हैं मेडुला। मेडुला मेडुला के किडनी में लोअर पार्ट से नीचे वाले भाग को, मेडुला के जस्ट नीचे होती है पेल्विस। तो क्या है बेसिकली, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होता है किडनी में। प्रत्येक किडनी में, यानी ईच किडनी कंटेन्स 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स। ईच किडनी कंटेन 1.2 मिलियन नेफ्रॉन। लिख देता हूँ, प्रत्येक किडनी में 1.2 मिलियन नेफ्रॉन होता है। एवरी नेफ्रॉन, मतलब प्रत्येक नेफ्रॉन्स कंटेन करता है एक बंचेस ऑफ ब्लड कैपरी लाइक स्ट्रक्चर्स, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर्स। तो अगर नेफ्रॉन्स किडनी में 1.2 मिलियंस हैं तो ग्लोमेरुलर्स कितने होंगे? जाहिर सी बात है 1.2 मिलियंस होंगे। मतलब 1 मिलियंस अगर नेफ्रॉन है एक किडनी में तो 1 मिलियन ही ग्लोमेरुलर्स होंगे। तो आप स्ट्रक्चर्स बनाते हैं नेफ्रॉन्स को पढ़ने के लिए, नेफ्रॉन्स का बनाते हैं स्ट्रक्चर्स और फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेफ्रॉन कंटेन द double structure in double membrane. Nephron contain the double membrane. Nephron contain the double membrane. It is a cuff-like structure having double membrane. It is a cup-like structure having double membrane. कप लाइक स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन है इसमें, समझे? इस डबल मेम्ब्रेन्स के एक ब्लू लाइंस से बनाते हैं इसको। इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन
यानी कि जो एक कैप्सुलर पार्ट हमने बनाया है डबल लेयर का, इस कैप्सुलर पार्ट्स में एक लेयर है इसके आगे, इस लेयर्स को बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन्स। बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन्स में अब आएंगे यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज, बंचेस ऑफ ब्लड कैपिलरीज। बेसिकली दिस इज ए बंचेस ऑफ ब्लड कैपिलरीज, यानी टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज की ये टफ्ट है या फिर कैपिलरीज की बंचेस ऑफ ब्लड कैपिलरीज है। बंचेस ऑफ ब्लड कैपिलरीज। अब क्या है, इस स्ट्रक्चर्स को देखो ध्यान से। इस स्ट्रक्चर्स में नेफ्रॉन्स कंटेन द कैप्सुलर पार्ट, मतलब नेफ्रॉन्स में जो कैप्सुलर पार्ट, जो ब्लैक कलर की जो लेयर है, इसको बोलते हैं कैप्सुलर पार्ट। ये कैप्सुलर पार्ट्स एक स्पेशल टाइप्स, स्पेशल एपिथेलियल सेल्स से इंटरनल में, जो इसकी जो इंटरनल लेयर है ना इस कैप्सुलर पार्ट्स की, उस लेयर्स को हम बात करते हैं। तो पहले इसका स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उसके बाद में उसके लेयर्स के बारे में बात करेंगे। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर्स, उसके बाद में आते हैं इसमें कैप्सुलर पार्ट रेडी हो गया। कैप्सुलर पार्ट्स के बाद आता है ट्यूबुलर पार्ट। ये इट इज a tube like structures, that's why is known as tubular part। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर पार्ट्स बोलते हैं। ये ट्यूबुलर पार्ट कंटेन करता है मेनी थिंग्स, उन थिंग्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। बेसिकली किसी यू लाइक स्ट्रक्चर्स बना दिया इसने, उसके बाद अगेन ये वाइड हो गया, ये वाइड होके फोल्ड हो गया, और फोल्ड भी वाइल्ड में ही हुआ है, हुआ है नहीं, चौड़े में वाइल्ड, चौड़े में फोल्ड हुआ है। फोल्ड होने के बाद में ये बाहर निकल गया है, बाहर इसको एक डक्ट मिल गई है, मेन डक्ट को बोलते हैं नेफ्रॉन। अब इसका नामकरण कर लेते हैं। बेसिकली ये नेफ्रॉन तो बना लिया, बट इसका नामकरण बहुत जरूरी है। नामकरण करने के लिए ब्लड, इसको बोलते हैं बेसिकली एफेरेंट आर्टियोरल। एफेरेंट आर्टियोरल्स मीन्स ब्लड इंटर यहाँ से होगा, एफेरेंट आर्टियोरल से ब्लड इंटर होता है, तो ब्लड इंटर बाय द एफेरेंट आर्टियोरल। आफ्टर फिल्ट्रेशन ब्लड इंटर हो रहा है कहाँ से, एफरेंट आर्टियोल से ब्लड इंटर होगा वुमेन कैप्सूल्स में। वुमेन्स कैप्सूल्स के अंदर बंचेस ऑफ ब्लड कैपिलरीज हैं। ब्लड कैपिलरीज बेसिकली क्या काम करते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। तो बनाते हैं यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है हमारा यहाँ पे आरबीसी का, आरबीसी फिल्ट्रेशन होने के बाद में ये निकल जाता है इफेरेंट आर्टियोरल से, इसको बोलते हैं इफेरेंट आर्टियोरल, इफेरेंट आर्टियोरल, एफेरेंट आर्टियोरल से फिल्ट्रेशन के बाद निकल जाता है। अब बात करते हैं इसका, इस वाइल्ड माउथ स्ट्रक्चर्स को, ये जो वाइल्ड माउथ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, इस पार्ट्स को बोलते हैं पीसीटी। इस थिन लेयर को, ये जो थिन लेयर है बेसिकली ये थिन लेयर्स, इसको बोलते हैं
डिसेंडिंग लाइन, डिसेंडिंग लाइन्स। ये यू लाइक जो स्ट्रक्चर्स है इसको बोलते हैं लूप ऑफ हैनन। लूप ऑफ हैनन्स के जैसे ही ऊपर स्टार्ट करेंगे जाना, इसको बोलते हैं असेंडिंग लाइन। असेंडिंग लाइन्स के फिर से जब ऊपर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, वर्ल्ड माउथ स्ट्रक्चर हो गया, नहीं चौड़ा नुमा स्ट्रक्चर, जैसे अभी यहाँ पे था वैसे सेम एज इट इज चौड़ा वैसा इधर होता है ना। तो इस वाले स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं DCT यानी डिजिटल कैलकुलेटेड टेबल्स। डिजिटल कैलकुलेटेड टेबल्स कलेक्ट करके आता है कलेक्टिंग टेबल्स में, ये होते हैं कलेक्टिंग टेबल्स। कलेक्टिंग टेबल्स से फॉर्मेशन होकर यूरिन आ जाता है मेन डक्ट में। मेन मेन डक्ट्स के डक्ट से क्या आ जाएगा, पेल्विस में। पेल्विस पेल्विस में आएगा। तो पेल्विस में एक्चुअली कलेक्टिंग डक्ट्स होती है, मेनी नेफ्रॉन्स जॉइंट होके जब बहुत सारे नेफ्रॉन मिलेंगे तो वहाँ पर नाम है कलेक्टिंग टिब्यूल्स बनाएंगे कलेक्टिंग डक्ट। तो उस कलेक्टिंग डक्ट्स यहाँ पे पेल्विस में आएगा। पेल्विस से जुड़ा होता है यूरेटर्स। यूरेटर्स क्या करेगा, बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ यूरिन को क्या करेगा, लेके यूरेथ्रा में लेकर डाल देगा। अब बात करते हैं इसको थोड़ा सा डीप में। देखो क्या होता है बेसिकली, नेफ्रॉन्स कंटेन द टू इम्पॉर्टेंट पार्ट। नेफ्रॉन्स में दो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक होता है कैप्सुलर पार्ट्स, दूसरा होता है ट्यूबुलर पार्ट्स। कैप्सुलर पार्ट्स स्टार्ट होता है, नेफ्रॉन्स का जो कैप्सुलर पार्ट होता है, ये कैप्सुलर पार्ट स्टार्ट होता है हमारा कॉर्टेक्स से। किडनी में कॉर्टेक्स से स्टार्ट होगा। द कैप्सुलर पार्ट इज स्टार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज नोन स्टार्ट फ्रॉम द कॉर्टेक्स। PCT यानी प्रॉक्सिमल कैलकुलेटेड टिब्यूल्स आल्सो प्रेजेंट ऑन कॉर्टेक्स। ये कैप्सुलर पार्ट्स एंड PCT एंड डिस्टल लाइन्स, ये जो पार्ट्स है ये हमारा अभी कहाँ पे है, कॉर्टेक्स नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं ब्लड। दिस स्ट्रक्चर्स कफ लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। इस कफ लाइक स्ट्रक्चर्स के ऊपर वाले लेयर्स को वुमेन कैप्सूल्स बोलते हैं। यहाँ पे देते हैं वुमेन कैप्सूल्स। ये जो कैप्सूल है वुमेन कैप्सूल, इसको बोलते हैं वुमेन कैप्सूल्स। वुमेन कैप्सूल्स में बंचेस ऑफ ब्लड कैपिलरी होती हैं जो ब्लड को फिल्टर करती हैं। ब्लड फिल्ट्रेशन होने के बाद में आफ्टर फिल्ट्रेशन ब्लड गोज बैक टू द इफेरेंट आर्टियोल। इफेरेंट आर्टियोल से बाहर निकल जाता है, दूसरी साइड निकल जाता है। फिल्टर होने के बाद में क्या होता है, फिल्ट्रेट मटेरियल्स पास थ्रू द ट्यूबुलर पार्ट्स। हमारा नेफ्रॉन्स का नेक्स्ट पार्ट है ट्यूबुलर पार्ट्स। ट्यूबुलर पार्ट्स स्टार्ट फ्रॉम द कॉर्टेक्स। ट्यूबुलर पार्ट्स आल्सो प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स। ये जो ट्यूबुलर पार्ट्स है ये वाइल्ड माउथ स्ट्रक्चर होता है, इसको PCT बोलते हैं। प्रॉक्सिमल कैलकुलेटेड टिब्यूल्स बोलते हैं इसको, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स की जो लेयर है वो बहुत ही थिन होती है, इसलिए यहाँ पे वाटर परमेबिलिटी रहती है, वाटर आसानी से मूव कर सकता है, यानी कि H2O आसानी से इंटर करेगा और आसानी से बाहर भी आ जाएगा। तो बेसिकली PCT में क्या होता है, PCT में जो सब्सटेंस फिल्टर होके यहाँ पे आ गए हैं, मतलब सब्सटेंस कुछ ऐसे इसेंशियल सब्सटेंस जो बॉडी का हमारे रिक्वायर्ड उनको फिल्टर नहीं होना चाहिए, तो फिल्टर हो गए यहाँ से। ये जो यहाँ पे ग्लोमेरुलर्स का जो पोर होता है, ग्लोमेरुलर्स बेसिकली हमारे बंचेस ऑफ ब्लड कैपिलरीज से बना हुआ है। तो अगर कैपिलरीज की बात करें कि मान लो यहाँ पे तुम्हारी ब्लड कैपिलरीज है, क्या है, ब्लड कैपिलरीज बना देते हैं। इस ब्लड कैपिलरीज का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो स्पेशल एपिथेलियल सेल्स से बना हुआ है।
ये जो ब्लड कैपिलरी अभी मैंने बनाई है यहाँ पे, इस यहाँ पे ग्लोमेरुलर बंचेस ऑफ ब्लड कैपिलरीज के लिए मैंने एक कैपिलरी बनाई है। इस कैपिलरी के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होता है वो स्पेशल एपिथेलियल सेल से मिलकर बनाता है। ये स्पेशल एपिथेलियल की खास बात क्या है, इस पे पोर होते हैं, मतलब छिद्र होते हैं। ये एपिथेलियल सेल छिद्रनुमा स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, जब ये फिल्ट्रेट, इस स्पेशल एपिथेलियल सेल्स का जो साइज होता है, जो पोर का साइज, जो होल का साइज है, उस साइज को अप्रॉक्सीमेटली 70 to 100 नैनोमीटर, 70 to 100 नैनोमीटर्स का पोर होता है ये एपिथेलियल सेल्स। ये एपिथेलियल सेल्स होते हैं, उसका जो पोर साइज है वो 70 to 100 नैनोमीटर्स है। तो बेसिकली बात ये है कि इसमें जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे वो तो फिल्टर नहीं होंगे 70 to 100 नैनोमीटर्स के पोर से। तो हैवियर पार्टिकल जस्ट लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स एंड प्रोटीन्स, एल्बुमिन्स, globulins, fibrinogens cannot filter through the glomerulars because of pore size is 70 to 100 नैनोमीटर। इसलिए यहाँ से एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स और फाइब्रिनोजेंस, प्लाज्मा प्रोटीन्स फिल्टर नहीं होता है यहाँ पे। अब फिल्ट्रेट मटेरियल्स में जैसे फिल्टर हो गया, इसके बाद भी ये एक लेयर है यहाँ पे, बेसमेंट लेयर, जो ब्लू कलर से आपको लेयर दिख रही है, इस लेयर को बोलते हैं बेसमेंट लेयर। इस लेयर्स की भी एडवांटेज है। इस लेयर्स में एक, मान लो ये जो बेसमेंट लेयर है, इसको अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये लेयर आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी। इस लेयर्स के अंदर भी सेल्स होते, इस लेयर्स के बीच में डेंस बॉडी होती है। ये क्या है, डेंस बॉडी है। इस फिल्ट्रेट मटेरियल्स जो फिल्टर हुआ, उसके बाद इस डेंस मटेरियल्स में बेसिकली यहाँ पे इस साइड इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयंस होते हैं। डेंस बॉडी में हाइजिली इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि स्लिपरी टाइप का, स्पिल टाइप्स का, वो पतले नुमा एक स्ट्रक्चर्स होता है, यहाँ से ये फिल्टर होके बाहर निकलता है। उसके बाद भी जो वुमन कैप्सूल है, वुमन कैप्सूल्स में स्पेशल एंडोथेलियल सेल होता है, स्पेशल एंडोथेलियल सेल होता है वुमन कैप्सूल्स का। अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा। वो मान लो आपका ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहता है उसमें बेसिकली। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। इसके बीच से अगर कोई फिल्ट्रेट मटेरियल आएगा तो ये होल्ड कर लेगा। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का क्या काम है, उसको होल्ड करके रखेगा। ऐसे हाईवियर पार्टिकल्स होगा तो क्या होगा, यहाँ पर आके होल्ड हो जाएगा, फिर दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। जो लाइटर पार्टिकल्स है वो इसके साइज में, जो बीच में, जो सेंटर में जो हल्का सा होल दिख रहा है, स्पिल टाइप का दिख रहा है, वहाँ से क्या होगा, फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड फिल्ट्रेशन होगा यहाँ पे। तो फिल्ट्रेट होने के बाद में क्या होगा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आती है। अब जो भी मटेरियल यहाँ से फिल्टर हो गया, अब क्या होगा, ट्यूब लाइक, वाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की खास बात यह है कि इसकी जो एक लेयर है, इस साइड की लेयर, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कैल्कुलेटर ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, ये लेयर थिन होती है, पतली होती है। तो इसमें से आसानी से क्या होगी, चीज़ें क्विकली ऑब्जर्व होता है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, कीटोन बॉडीज, बाइकार्बोनेट्स, इलेक्ट्रोड्स, ये क्या होते हैं बेसिकली, एक क्विकली ऑब्जर्व हो जाते हैं। समझे, ये ऑब्जर्वेशन जो होगा, मान लो इन केस यहाँ पे क्या है, 300 ml फिल्टर हुआ है सॉल्यूशन, 300 ml मटेरियल फिल्टर हो गया। अब 300 फिल्टर हो गया तो इसमें से जो भी आउटपुट आएगा आपका, मान लो ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो गया, कीटोन रीअब्जॉर्ब हो गया, अमाइनो एसिड रीअब्जॉर्ब हो गया, तो उतना ही वाटर इंटर कर लेगा इसके अंदर, क्योंकि फ्लूइड मेंटेन करके रखना है ना अंडर ट्यूब्यूल्स में। अब आफ्टर पीसीटी, अगर आप पीसीटी के थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको एक नेरो लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेगा। ये नेरो लाइक स्ट्रक्चर्स अभी भी थिन ही है, क्योंकि यहाँ वाटर परमेबल है, वाटर आसानी से आ सकता है। तो
यू लाइक स्ट्रक्चर डिसेंडिंग लाइन्स में भी वाटर रीएब्जॉर्प्शन होता है, वाटर रीएब्जॉर्ब होता है, ये अगेंस्ट टर्न हो जाता है, ये टर्न होने के बाद ये यू लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हैनर। लूप ऑफ हैनर में बेसिकली क्या होता है, इसमें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, कंसंट्रेटेड, जो यहाँ पे सॉल्यूशन होगा कंसंट्रेटेड होगा, हाईली कंसंट्रेटेड होता है। अब जब कंसंट्रेशन मोर है इसका तो ऊपर बढ़ेगा, जैसे यूरिया के स्ट्रक्चर्स ऊपर बढ़ता है तो अगेन ये ना वाइल्ड होने लगता है, छोटा होने लगता है। इस स्ट्रक्चर्स को जैसे ऊपर स्टार्ट होता है, यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं असेंडिंग लाइन्स। ये जो लेयर है असेंडिंग लाइन्स की जो लेयर है, ये बेसिकली क्या है, थिक है। अब थिक लेयर है तो क्या होगा, थिक लेयर में वाटर कंसिस्टेंसी नहीं होती कि वाटर यहाँ से बाहर निकल जाए, बट आयन परमेबिलिटी होती है। यहाँ से वाटर आउटपुट तो बाहर नहीं हो सकता है, बट आयन इजीली परमेबल हो जाएंगे, आयन बाहर निकल सकता है, आयन एंट्री ले सकता है, आउटपुट भी हो सकता है। तो यहाँ पे ले सकते हो आपकी आयन परमेबिलिटी है। ऑस्मेटिक प्रेशर्स में, ऑस्मेटिक वॉल्यूम्स में यहाँ पे क्या है कि आयन परमेबल आयन परमेबिलिटी होती है। आयन परमेबिलिटी इस ऑस्मोटिक लेयर्स में आयन परमेबिलिटी है तो आयन आउटपुट हो जाएगा, पोटेशियम से बाहर सकता है, सॉरी क्लोराइड आउटपुट हो सकता है, सोडियम आउटपुट हो सकता है। तो ऑब्जर्वेशन जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो ये फिर दोबारा से क्या हो गया, टर्न हो गया। टर्न होने इस वाले स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं डीसीटी, डिजिटल कैलकुलेटेड टिब्यूल्स। यहाँ पे मोस्टली आती चीज़ें ऑब्जर्व होती हैं, बट ऑब्जर्व कब होंगी, जब यहाँ पे एक हार्मोन सिक्रेशन होगा, एडीए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बनाते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज में रहते हैं कि चीज़ें ऑब्जर्व करनी है या फिर रिलीज करनी है। मतलब अपना जो भी वेस्ट मटेरियल्स आउटपुट निकल रहा है बाहर, उसको क्या करना है, बॉडी में इंटर रख लेना है वापस या फिर उसको बाहर निकालना है। तो वो रोल प्ले करता है यहाँ पे एक हार्मोन्स, जिस हार्मोन्स का नाम है एंटी डायोटिक हार्मोन्स यानी एडीए। एडीए क्या काम करता है, जब भी वो बॉडी में फ्लूइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी तो एडीए रिलीज नहीं होगा। बॉडी में फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा होगी, ज़्यादा बॉडी में फिल्ट्रेशन होगा, ज़्यादा नेफ्रॉन फिल्टर कर रहा है तो एडीए रिलीज नहीं होगा, तो आउटपुट ऑफ यूरिन कितना होगा, ज़्यादा होगा। ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स बेसिकली मेन डक्ट में, मेन डक्ट है। मेन डक्ट हमारा जो खुलता है वो खुलता है पेल्विस में। पेल्विस बेसिकली, पेल्विस एक इंडिपेंडेंट ऑफ द रीनल का, रीनल्स पेल्विस कलेक्टेड होता है यूरेटर से, सॉरी पेल्विस जो है कनेक्टेड होता है यूरेटर से। यूरेटर्स क्या करता है, यूरिन को कलेक्ट करके लाके यूरिथ्रा में छोड़ देता है, सॉरी ब्लैडर्स में डिपॉजिट कर देता है। तो अभी बात करते हैं इसमें, यहाँ पे जो डीसीटी, डिजिटल कैलकुलेटेड ट्यूब्यूल्स, डिजिटल कैलकुलेटेड ट्यूब्यूल्स एडीए के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन मोर हो रहा है तो बेसिकली एडीए सिक्रेशन नहीं होता है, जब फॉर्मेशन ऑफ यूरिन लेस हो रहा है तो एडीए सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है। ये डिपेंड करता है कि आप फ्लूइड कंज्यूम कितना कर रहे हो। उस कंडीशन में क्या होगा, डीसीटी के बाद कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ओपन होती है हमारी पेल्विस में। पेल्विस के बाद जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है वो कलेक्ट हो जाता है यूरेटर्स के द्वारा। यूरेटर्स के द्वारा कलेक्ट होने के बाद में कहाँ जाता है आपका, ब्लेडर्स में। ब्लेडर में स्टोर होने के बाद यूरिन आउटपुट हो जाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स एंड फंक्शन पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स। गॉट इट? थैंक्स।